हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष गायन है और आप सभी को मेरे तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी गलतियां, जो भी कुछ हम लोगों ने आज से पहले किए हैं, हो सकता है बहुत सारी गलतियां हमने की है अपने जीवन में। तो उस गलती को जो है हम छोड़ के जो है नए ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे नए साल के साथ। और मेरी आशा है कि आप सभी का जीवन जो है सुखमय हो, सुंदर हो और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। तो आज जो है मेरे इस पास एक कहानी है आप लोगों के लिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत चेंजिंग आए। तो शुरू करते हैं कहानी। और कहानी ऐसे ही कहानी आपको और भी सुनने के लिए जो है आप मेरे चैनल को एटी गायन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हो सकता है मेरे द्वारा कुछ बताई गई अनसुनी बातें जो है आपको सुनने में प्रेरित करे और अपने जीवन को जो है एक नई दिशा देने में जो है मददगार साबित हो। तो आज जो है एक ऐसी ही ज़िंदगी को चेंज करने वाली जो कहानी है मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है एक गांव के बंदे की जिसका नाम रामदास था। अब रामदास जो है, जैसे कि नाम ही है रामदास, तो रामदास जो है अपने भगवान के प्रति बहुत ही जो है आसक्त था और बहुत ही भगवान को मानता था। वो ये मानता था कि भगवान जो है कभी भी उसका बुरा नहीं चाहेगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि वो जिस गांव में रहता था वो जो है एक नदी के किनारे पे गांव था। अब गांव जब नदी के किनारे पे होता ही है तो कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। तो एक दिन क्या होता है, ऐसे बहुत ही तेज़ बारिश होती है, तूफान होती है। इसी बीच में जो है धीरे 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 जो है गांव में पानी भरने लगता है। अब जो गांव के और भी लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, सब लोग थे, वो जो है कह रहे हैं कि इतना तेज़ तूफान हो रहा है, बारिश हो रही है, तो कहीं जो है सेफ जगह चलने की तैयारी क्यों ना किया जाए। तो सभी जो है रामदास को बताते हैं, चलो भाई रामदास जी चलते हैं यहाँ से। तो कहते हैं नहीं, आप लोग जाओ, मेरा तो भगवान ही बचाएंगे, भगवान मेरे साथ में है, भगवान मेरा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। तो जो है वो बंदा कहीं नहीं जाता है। अब गांव में बाढ़ आता ही है। तो बाढ़ आने के बाद धीरे धीरे जो है पानी का स्तर बढ़ता है। पहले घुटने तक आता है, उसके बाद कमर तक आता है, फिर पानी जो है घर में घुस जाता है। तो जैसे पानी घर में घुसता है तो गांव के लोग भी अब उसको समझाते हैं कि रामदास भाई चलो, अब तो पानी देखो घर के अंदर घुस गया है। तो रामदास भाई जो है फिर नहीं मानते हैं, कह रहे नहीं, मेरे को जो है भगवान ही बचाएंगे, भगवान है मेरे साथ, भगवान कभी मेरा गलत नहीं चाहते हैं। तो फिर गांव वाले समझा के चले गए, भाई उनको तो बचना था। उसके बाद जो है जब गांव के कई सारे घर टूट गए, टूटने के बाद धीरे धीरे पानी का स्तर और बढ़ा, बढ़ते बढ़ते जो है पानी छत तक चली गई। अब छत तक जाने के बाद रामदास जो नीचे था वो जो है धीरे धीरे जो है छत पे चला गया। अब छत पे जाने के बाद फिर लोग जो है नाव से जा रहे थे, जो लोग रह गए थे। तो नाव में जाते जाते जो है कुछ लोगों ने बुलाया कि रामदास जी आइए, हमारे साथ चलिए जो है। तो रामदास जी वही बात कह रहे थे कि मुझे तो भगवान ही बचाएंगे। चलो, फिर भी रामदास जी जा नहीं रहे कि भगवान बचाएंगे उनको। जैसे जैसे पानी और ऊपर चढ़ता गया तो रामदास जी जो है और ऊपर चढ़ गए, सेकंड मंजिल पर चढ़ गए। तो जाने के बाद पानी का स्तर और बढ़ा। उसके बाद जो है सरकारी विभाग के लोग आए। आने के बाद उनको कहा कि चलो भाई हम आपको लेने आए हैं। तो रामदास जी कह रहे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे साथ भगवान है, भगवान ही मुझे को मेरी रक्षा करेंगे। तो फिर भी नहीं जाते हैं वो, बहुत मना मतलब समझाने के बाद भी नहीं जाते हैं। तो ऐसे करते करते पानी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद जो है उनके पास जो है हेलीकॉप्टर भेजते हैं कि जाइए, जो लोग बाढ़ में फंस गए हैं उनको ले आइए।
तो हेलीकॉप्टर में जो लोग आते हैं वो लोग देखते हैं कि जो है एक व्यक्ति जो है छत के ऊपर अकेला ही है और उसके पास कोई नहीं है, तो उसकी जान कैसे बचेगी। तो लोग उसके बाद जाते हैं, जो कमांडर लोग हैं, सरकारी विभाग के लोग जो एरोप्लेन से आए हुए थे हेलीकॉप्टर से, तो वो जाते हैं उनके पास और उनको जो है एक चीज़ देते हैं कि आप जो है इसको पकड़ के जो सीढ़ी होता है वो फेंकते हैं, कहते हैं आप इसको पकड़ के आप आइए हमारे साथ। तो वो व्यक्ति फिर उसको मना करता है कि नहीं, मेरी जो है भगवान ही जान बचाएंगे, मेरे को नहीं जाना है कहीं पे अपना जगह छोड़ के, मैं भगवान को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ये कहते 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 जो है एक बार पानी की तेज लहर आती है, तो और तेज लहर आने के बाद जो है वो बंदा जो है पानी में डूब जाता है। अब डूब जाने के बाद भाई ऑब्वियसली जब तैरना नहीं आता है, पानी में डूबेगा तो बंदे की तो मौत होनी ही होनी है। अब बंदा जो है मर के भगवान के पास जाता है। तो भगवान के पास जाने के बाद कहता है, भगवान मैंने आपको ज़िंदगी भर पूजा की, इतनी सारे सेवाएं की आपके लिए, आपके नाम का मैंने उपवास रखा, बहुत सारी चीज़ें करी जो जो आपको पसंद है, मैंने उपवास रखा, मैंने लोगों की सेवाएं की, और अंत में मुझे आपने दिया क्या, आपने मेरी जान भी नहीं बचाई और आपने मुझे मार दिया। तो भगवान बोले, कैसी बात करते हो, आप मेरे परम भक्त हो, मैं क्यों चाहूँगा कि आपकी जान जाए। तो कह रहा है, क्यों नहीं, इतने बड़े तूफान में आपने मुझे बचाया कहाँ, आखिर में मेरी मौत ही तो हो गई। तो कह रहा है, जो भगवान है वो शीशे से बोल रहा है कि रामदास, याद करो जब पानी बढ़ रहा था तो वो जो चाचा जी आपको बोल रहे थे कि चलो बेटा यहाँ से चलते हैं, तो क्या क्या लगता है तुम्हें, वो तुम्हारे चाचा जी थे। तुम्हारे चाचा के रूप में वो मैं ही था, जिसको मैंने आपको कहा था कि रामदास चलो यहाँ यहाँ से यहाँ जो है बाढ़ आने वाली है और तेज पानी आएगा, पर आपने तो माना ही नहीं मेरी बात। उसके बाद जब आपका पहला मंजिला घर डूबा, तो उसके बाद मैंने नाव भेजा आपके लिए, तो नाव में भी आप नहीं आए। और उसके बाद जब धीरे धीरे पानी और बढ़ा, फिर मैंने आपके लिए हेलीकॉप्टर भेजा। क्या लगता है वो हेलीकॉप्टर सरकारी थे, वो मैंने ही आप जो है भेजे थे आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, पर आपने मेरी बात मानी ही कहाँ। आप तो डटे रहे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं करता क्या, मुझे बताओ। तब जो है रामदास को समझ में आया कि भगवान का जो रूप है वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो उसने जो है भगवान से क्षमा मांगा कि मुझे जो है उस बात को समझना चाहिए था और मुझे जो है वहाँ से जाना चाहिए था, पर मैं बेवकूफ़ था जो मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। अंत में जो है भगवान कहते हैं, तो अब क्या। तो कहते हैं, भगवान अब आपसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप जो चाहे वही सही है। तो उन्होंने फिर कहा कि आप क्या क्या कहेंगे। तो कह रहे, कुछ नहीं, अब के बार कोई भी मुझे अगर सही चीज़ बताएगा, सही चीज़ की जानकारी देगा, तो मैं आपके दिए हुए निर्देशों पे जरूर चलूँगा। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत सारे ऑप्शन में आते हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, पर हम लोग क्या वही पुराने जो स्थिति है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, नए चीज़ को पकड़ना नहीं चाहते हैं, और अंत में वही हाल जो रामदास का हुआ था, वही हाल जो है धीरे धीरे हमारा होता है। तो हम जो है अपनी ज़िंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो पुराने साल में जो हमने जो कमियां रही है, पुराने साल में हमने जो गलतियां की है, उस गलती को हम ना दोहराए और ज़िंदगी को जो है आगे के ले जाने के लिए जो है ज़िंदगी को जो है और अच्छी तरीके से जीने के लिए जो है हमें तत्पर होना पड़ेगा। तो इसी के साथ जो है आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये कहानी से क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे प्यार मुझे जो है देते रहिएगा। और बहुत सारी जो कहानियाँ हैं जो ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो वैसी कहानी सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।